वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, है ना। प्रीवियस ईयर इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग को जो है प्रैक्टिस हो जाए और अंदाज हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है ना। तो चलिए डेली आपको शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब कुछ फ्री हो चुका है ना। तो चलिए जुड़ते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहला कर आइए आपका सिलेबस है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि मेरा जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है बहुत पसंद आएंगी, एंड आपको अगर पसंद आती है तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला कड़ा है, सबसे 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है? कितना 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है? 2015 में, है ना। ध्यान दीजिएगा सबसे पहला क्वेश्चन कड़ा है, क्या कड़ा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है डियर लवली फ्रेंड्स, वो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत वाला कथन को चुनना है। कोशिकाओं के आकार और आमाप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, है ना। और बी में कह रहा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार, ये भी बिल्कुल सही बात है। सी में कह रहा है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही बात है। लेकिन गलत बात मेरे हिसाब से डी नंबर लग रहा है। सही सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह चीज बिल्कुल गलत साबित होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ा, अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। चलिए आ चुका है। कह रहा है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, बताइएगा। यानी भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है। यहाँ पे भारतीय पहले होता है, शाकीय बाद में आता है ना। किस पादप को भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? अमला को, आम को, नीम को, तुलसी को, बताइए तो किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है दोस्तों, पता है? ये आपको कहा जाता है अमला को। जी हाँ बिल्कुल राइट, जो भी लोग अमला को टिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, है ना। टोटल 20 क्वेश्चंस को किए गए थे, 2015 में पूछा गया था, ठीक है। आभासी फल यानी फल्स फ्रूट, झूठा फल्स फ्रूट जो होता है का उदाहरण कौन है, बताइए। सेब है, अमरूद है, आम है, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये किस कहाँ से पूछा गया, ये आपको 12th क्लास से पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। कहाँ से? 12th क्लास से। ध्यान दीजिएगा आप लोग 12th के बायोलॉजी के, क्या आप लोग प्लांट जब लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग आभासी फल पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको, किसको कहा जाता है? आभासी फल किसको कहा जाता है, बताइएगा। तो ये कहा जाता है सेब यानी एप्पल को, APPLE एप्पल, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वयस्क मनुष्य के लिए, क्या एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन कितना? सामान्य हीमोग्लोबिन जो है, सामान्य हीमोग्लोबिन, क्या सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? यानी कि प्रति 100 ml ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन कितना होगा? 11.5 ग्राम होगा। हीमोग्लोबिन HB टेस्ट आप लोग करवाए होंगे, HB यानी हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाए होंगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। 12.5 ग्राम होता है, 13.5 ग्राम होता है, 14.5 ग्राम होता है। 2015 का जो है ये क्वेश्चन है, 2015 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को, लल्लन टॉप क्वेश्चन सब है दोस्तों, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 14.5 ग्राम पर ml पाया जाता है हीमोग्लोबिन। कितना? प्रति ml हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, यानी HB जो पाया जाता है दोस्तों, HB टेस्ट आप लोग करवाए होंगे, और यहाँ पे जो प्रति हीमोग्लोबिन HB जो होता है कितना होता है? 100 ml में जो है प्रति कितना होता है? 14 ग्राम होता है। कितना? 14.5 ग्राम होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कैडमियम, कैडमियम किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है, किससे संबंध है, बताइएगा। मीना माता रोग से संबंध रखता है, ब्लैक फुट रोग से संबंध रखता है, उसके बाद डिसलेक्सिया रोग से संबंध रखता है, इटाई रोग से संबंध रखता है, बताइए तो किस रोग से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, इटाई रोग, उन सभी का बिल्कुल राइट है। ये फेमस बीमारी है, आप लोग 12th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, है ना। चलिए इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रीड्स पत्तों, क्या रीड्स पत्तों पर पीले धब्बे, रीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होती है, बताइएगा। रीड्स के पत्ता जो होता है, रीड्स जो पत्तों पर जो है पीले धब्बे होता है, किसके कमी के कारण होता है? जिंक के कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, बोरोन के कमी के कारण, लोहा के कमी के कारण। बताइए तो रीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण हो जाती है, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर देना है डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम की कमी से ये जो है रीड्स पर जो है, रीड्स पत्तों पर पीले धब्बे बन जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्या करा है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है कौन सी है, बताइएगा। अधिवृक्क है, अवुइट ग्रंथि है, उसका फ्यूज ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पेनक्रियाज। बताइए तो मानव बॉडी में सबसे छोटी और अंत यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है कौन सी है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पीयूष, यानी मास्टर ग्लैंड जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये जो है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाने जाते हैं, और एक और भी नाम है जिसको नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से बहुत सारे नाम है जिससे जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कालाजार का रोगवाहक कौन है, यानी कालाजार किसके कारण होता है? कालाजार बीमारी जो है ये किसके कारण होता है? ये भी आप लोग 12th क्लास में जो है बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कालाजार बीमारी के बारे में, ठीक है। तो कालाजार का रोगवाहक जो है कौन होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, सीसी मक्खी होता है, और उसके बाद सिक्टा मक्खी होता है, बताइएगा। कालाजार का रोगवाहक यानी कालाजार कौन से मक्खी के काटने से हो जाता है, कौन से मक्खी या फिर मच्छर के काटने से जो है कालाजार बीमारी हो जाता है? तो बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कालाजार बीमारी जो हो जाएगा कौन से मच्छर के काटने के कारण होता है? तो आप लोग को पता होगा कि मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से जो है, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कालाजार होता है, ठीक है। इसमें मादा छूटा हुआ है, ठीक है, इसमें मादा जो है छूटा हुआ है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा। मादा यानी मेल वाला अगर आपको एनोफ्लिज मच्छर काट लेता है तो कालाजार हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कोशिशें बहुत पसंद आ रही होंगी। कर रहा है सबदिनी यानी रिकेट्स, सुखंडी रोग के नाम से भी इसको जानते हैं, रिकेट्स नहीं है, साइरिक्स, सबदिनी यानी साइरिक्स जो है किसमें वाक यंत्र है, बताइएगा। साइरिक्स जो है किसमें वाक यंत्र है, बताइए आप लोग। उभयचर में, पक्षी में, सरीसृप में, स्तनी में, बताइए तो। सबदिनी यानी कि साइरिक्स जो है किसमें वाक्य यंत्र के काम करता है, वाक्य यंत्र के काम करता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर देना है आप सभी को डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसमें वाक्य यंत्र का काम करता है साइरिक्स, तो ये आपको करता है सरीसृप में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। जन्म के बाद जो है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती, यानी जन्म लेने के बाद जो है ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन का काम नहीं होता है? कंकाल में, तंत्रिका, न्यूरो में, संयोजी यानी कनेक्टिंग टिश्यू में, जनन यानी कि जन्म सेल में, बताइएगा दोस्तों। कौन से कोशिका में जो है जन्म के बाद उसमें टिश्यू में जो है कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी टिश्यू में जो है कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, बताइएगा आप लोग। जन्म के बाद, जन्म से पहले नहीं, जन्म के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका यानी न्यूरो सेल में जो है, न्यूरो सेल में क्या होता है, जब बच्चा जन्म हो जाता है ना तो उसके न्यूरो सेल में जो है सेल डिवीजन की काम नहीं होता है, जितना माँ से मिलता है सेल उतना ही ये न्यूरो सेल होता है, ठीक है। चलिए यानी कि इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें बहुत पसंद आ रही होंगी। कह रहा है मानव ब्लड में क्या, मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है, यानी कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लेवल कितना है, लेवल जो है कितना है, बताइएगा आप लोग। लेवल मतलब कि पानी का लेवल मत समझ लीजिएगा, है ना। कह रहा है 80 से 120 mg पर सेकेंड है ना, 120 से 140 mg पर सेकेंड है ना, उसके बाद पर परसेंट है ना, परसेंट, और 140 से 180 mg सेकेंड, उसके सेकेंड नहीं यार, परसेंट है, तो 180 से 200 mg परसेंट, बताइएगा आप लोग। मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर यानी कि लेवल कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों कितना पता है, 140 से 80 हो सकता है। इसका मैं बताऊं 140 से कितना, 140 से
कितना 140 से 180 जो है 180 mg क्या mg परसेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा 10 इसमें और 10-20 ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन इतना एक नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मानव ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना होता है। ठीक है, 140 बट्टा कितना होता है 140 बट्टा 180 रहता है, तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 10-20 ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए दोस्तों, आप सभी जो नौटंकबाज से जो है सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे इतना नौटंकीबाज सब आ गया है, मत पूछो यार। नौटंकी खाली नौटंकी करेगा, आप सभी को इंटरेस्ट देता है और आप उसमें जो है लगे रहते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। वहां पे जो है मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे जो है आपको कंटेंट नहीं दिया जाता है, आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते, इतना मतलब बकचोदी किया जाता है एक टाइम से, मतलब इतना मतलब कि बात किया जाता है वहां पे, मत पूछो। छोड़ो, खैर उस समय बात नहीं करना चाहते हैं। कौन बोतला उतला बात करता है, छोड़ो, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो उस असरा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके पीछे हम ना जाए तो बेटर रहेगा। गलत जो कर रहा है उसके पीछे हम ना जाए तो बेटर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कहते हैं कि इस इंसान के लिए इशारा काफी होता है, तो आप लोग इंसान है तो इशारा आप लोगों के लिए काफी है। चलिए दोस्तों, कहते हैं कि किसी को पाला जाता है और किसी को परवरिश किया जाता है। ठीक है, पालना और परवरिश में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो पाला हुआ लोग से आप लोग सावधान रहिए। ठीक है, परवरिश जिसको किया गया है उसको कहां पे क्या चीज बोलना है, समझना है, वो चीज उसको पता होता है। और पालने वाले जिसको पाला जाता है ना, उसको ये चीज नहीं पता होता है कि कहां पे क्या बोला जाए, स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव किया जाए, वो सभी चीज जो है उनको नहीं समझ में आती है। तो जिनको नहीं समझ में आती है वो छोड़िए, किसको नहीं समझ में आता है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले खुद में बुराइयां ढूंढ लेना चाहिए, है ना। बुरा जो देखन मैं चला मुझसा बुरा ना कोई, क्या कहते हैं वो, है ना। बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो जग ढूंढा आप नो मुझसा बुरा ना कोई, है ना। तो ऐसा बुराई किसी में नहीं ढूंढना चाहिए, सबसे पहले अपने में बुराई ढूंढ लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों में बुराई ढूंढना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से 180 mg परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आप लोग चेक करवा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन वाले के पास जाइएगा, यानी जिनके पास भी लैब होगा, लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, जो भी लोग कोर्स किए होंगे उनके बारे में यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के बारे में उसको बहुत अच्छा खासा नॉलेज रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा नियत तापी जो है नियत तापी प्राणी है। नियत तापी प्राणी है यानी नियत यानी कि क्या, नियत यानी कि क्या, यानी कि एक मतलब कि समान ताप में जो है रहने वाला, है ना। नियत यानी कि फिक्स ताप, है ना, उस प्राणी है। व्हेल मछली, व्हेल शार्क, उसके बाद एलाइटीज, उसके बाद ड्रैको, है ना। बताइएगा निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है। ये आपको 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेल मछली जो है ये एक नियत तापी प्राणी है। ठीक है, ये पानी में ही रह सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है। बताइएगा आप लोग। स्वतः वृद्धि यानी खुद से वृद्धि और प्रजनन या फिर जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता रखता है। बताइएगा वायरस ऐसा कर सकता है, वायरोड्स कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत शब्द है। उसके बाद माइक्रोप्लाज्मा किया जाता है, उसका डी, तो बताइएगा डी होगा नहीं, इसलिए हमने इसको काट दिया है। ऐसा कौन सा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबैक्टीरियम है जो स्वतः यानी कि खुद से वृद्धि तथा जनन की क्रिया कर सकता है। बताइए, करने की क्षमता रखता है, कर नहीं सकता है, करने की क्षमता रखता है। बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा क्या कर सकता है, खुद से वृद्धि कर सकता है और खुद से जो है जनन भी कर सकता है। उसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम लोगों में जनन करने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा में क्या होती है कि मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहते हैं, बताइए। तो बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहते हैं, किस कारण से जो है बैक्टीरिया को फिशन फंजाई कहते हैं। उनमें मुकुलन होता है इसलिए हम लोग फिशन फंजाई कहते हैं बैक्टीरिया को। उनमें विखंडन होता है इसलिए कहते हैं फिशन फंजाई बैक्टीरिया को। उसमें जो है बैक्टीरिया में क्या होता है, विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं इसलिए कहते हैं फिशन फंजाई। उसके बाद डी में कह रहा है विखंडन के कारण उनमें एल्गी यानी किस में, बैक्टीरिया में एल्गी के लक्षण होते हैं इसलिए हम लोग उसको जो है फिशन फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं बताइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा क्योंकि उनमें जो है क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है ना
विखंडन के साथ साथ कवक का लक्षण भी होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है कि विखंडन यानी कि स्वतः विखंडन होने के साथ साथ जो है उसमें कवक का लक्षण भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है डीएनए में क्या, ये क्वेश्चन सब नॉर्मल नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया है, ठीक है। डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स हैं, बताइएगा प्यूरिन्स की तरफ से प्यूरिन और पायरीमिडीन आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़े होंगे, उस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, टॉपिक में, सॉरी चैप्टर नहीं टॉपिक में पढ़े होंगे। और ये चैप्टर जो होगा दोस्तों ये आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़े होंगे, है ना। डीएनए में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे, क्या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़े होंगे डीएनए टॉपिक को, ठीक है। डीएनए टॉपिक को आप लोग पढ़े होंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स कौन कौन है बताइएगा, एडेनिन तथा साइटोसाइनिन है, एडेनिन तथा ग्वानिन है, थाइमिन तथा साइटोसिन है, बताइएगा कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है ना। थाइमिन तथा साइटोसिन है, डी में करा एडेनिन तथा थाइमिन है, बताइए तो डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स कौन है बताइएगा, प्यूरिन्स कौन है बताइएगा आप लोग। तो एडेनिन डीएनए में जो है बेस पेयर के रूप में प्यूरिन्स की तरफ से जो है एडेनिन और ग्वानिन भाग लेता है, ये चीज आप लोग पता होगा। अगर आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर जो है अत्यंत पास यानी कि बहुत नजदीक जो पाया जाता है, जीन्स क्या प्रदर्शित करता है, जीन जो प्रदर्शित करता है, जीन क्या काम करता है कि आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है जीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करा है गुणसूत्र पर अत्यंत पास यानी कि बहुत नजदीक में जो है क्या होता है, जीन्स पाया जाता है। जीन्स जो है क्या प्रदर्शित करता है, क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना प्रदर्शित करता है, क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, डबल क्रॉसिंग ओवर को प्रदर्शित करता है, बताइएगा क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो करता है दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपको करता है क्या, क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति को जो है जिन, ये अगर गुणसूत्र पर जो है अत्यंत पास में जीन्स अगर सजे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉसिंग ओवर जो है क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति है, यानी आवृत्ति जो है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और क्लास भी बहुत पसंद आ रही होंगी। कह रहा है आनुवंशिक यूनिट, क्या आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं, केंद्रीय झिल्ली होती है, गुणसूत्र में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, कोशिका कला में होता है, बताइएगा आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन जो है होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये जो होते हैं क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपको गुणसूत्र होते हैं। आनुवंशिक यूनिट कौन अर्थात जीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र में पाए जाते हैं या फिर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम तक ये क्लास चलेगा, है ना। यहाँ पे आपको जो है आपके एग्जाम तक ये क्लास दिया जाएगा। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितनी होती है बताइएगा आप लोग, आप ऊपरी सीमा कितनी होती है, 0.05 ग्राम पर ml होता है, 0.05 mg पर ml होता है। बी में करा है 0.005 mg पर ml पर लीटर होता है। उसके बाद करा है डी में करा 0.05 ग्राम लीटर पर लीटर होता है। बताइए तो जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी मात्रा जो है कितनी होती है, ऊपरी सीमा कितनी होती है, तो ये होती है कितनी पता है, ये आपको होती है कितनी, ये आपको हो जाती है दोस्तों, आपको हो जाती है ये 0.005 कितना मैं बताता हूँ, ये राइट आंसर हो गया, यानी कि 0.005 mg पर लीटर में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस अंक को और इस अंक को भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये कोशिशें बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एगो जीरो, यहाँ से हटा दीजिए, क्या एगो जीरो को क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, है ना, एगो जीरो को क्रॉस कर दीजिए। 0.05 mg पर लीटर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग यानी जल के द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है, मधुमेह है, हैजा है जिसको कॉलेरा के नाम से भी जानते हैं और ये लड़कियों का फेवरेट बीमारी है, चेचक है, उसके बाद मलेरिया है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों। अब लगभग ये बीमारी जो है खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है बताइएगा आप लोग। तो जल जनित जो रोग है दोस्तों ये आपको हैजा जो है ये जल के द्वारा फैलने वाला रोग था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में जो है लगभग समाप्त हो चुका है, अब नहीं आता है हैजा, ठीक है। हैजा धारणा किसी को मत कहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेनेटिक मैप होते हैं, जेनेटिक मैप जो है ये क्या होते हैं दोस्तों बताइएगा, जेनेटिक मैप क्या होते हैं, जीन विकास की
की विभिन्न अवस्था होती है, गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम होते हैं, और उसके बाद कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं होती है, और डी में करा किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का विवरण होता है। बताइए तो क्या होता है जेनेटिक मैप? क्या होता है जेनेटिक मैप? क्या होता क्या है बताओ यार, जेनेटिक मैप होता क्या है? जैसे भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें भारत का मतलब मानचित्र होता है कि ये बिहार यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे है, बहुत चीज़ें दिखाई जाती है, मतलब कौन कहाँ पे है ये चीज़ मैप दिखाता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मैप होता है दोस्तों वो क्या काम करता है ये आप लोग को बताना है। तो जेनेटिक मैप जो काम करता है दोस्तों, ये गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम को दर्शाता है। क्या गुणसूत्र पर जीन कितना जीन है, यानी जो हमारे मतलब आनुवंशिक पदार्थ है, जीन है वो कितना है और कितना परसेंट है, कितना मात्रा है, ये सभी चीज़ें जो है ये आपको जेनेटिक मैप में दिखाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज, उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।